सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगी और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज के सेशन में मैं एबीटीए का एक और सेट लेकर आ चुका हूँ आपके सामने, AC-181 पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस के इंग्लिश वर्जन के आई थिंक 2 ही सेट थे आपके एबीटीए में इस साल के, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चैनल से उसे वॉच आउट कर सकते हैं। तो अभी मैं बंगाली सेट जो ट्रांसलेट करके आपको करवा रहा हूँ, जैसे कि हिस्ट्री का भी मैं ला रहा हूँ और पॉलिटिकल साइंस का भी मैं ला रहा हूँ। तो इसे ज़रूर से आप लोग देखते रहे, क्योंकि एबीटीए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पिछले साल लगभग 26% क्वेश्चन पूछे गए थे एबीटीए से। ठीक है, तो एबीटीए को आपको छोड़ना नहीं है, उसे करना है। तो चलिए बगैर देरी किए मैं शुरू करता हूँ मैं आज का ये सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर है, द कोल्ड वॉर वॉज फर्स्ट यूज बाय, ये जो वर्ड है कोल्ड वॉर, ये सबसे पहले किसने यूज़ किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा कोल्ड वॉर सबसे पहले यूज़ हुआ था कोल्ड वॉर लिटरेचर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी ईयर्स वाज द ड्यूरेशन ऑफ द कोल्ड वॉर डिफाइंड? तो आपको पता है 1945 से 1991 तक ये चला था कोल्ड वॉर। इसके बाद आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनपीटी? तो आपको पता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कब साइन हुई थी? 1968 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिटवीन हुम वाज द सॉल्ट वन ट्रीटी साइन? तो आपको पता है अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जो ये साइन हुआ था, कब साइन हुआ था? आपको कमेंट में बताना है ईयर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे द एंड ऑफ हिस्ट्री? याद रखिएगा ये लिखा था फ्रांसिस फुकुयामा ने। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, द पेंसिल ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना वाज साइन इन टू 1954 में साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, द क्रिएटर ऑफ द टू पॉलिसीज ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका? ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन। तो ये किसने लाया था? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने लाया था, जो कि सोवियत प्रीमियर थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज द ऑर्गेनाइजेशंस दैट अरोज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? तो याद रखिएगा यहाँ पर, जैसे कि नाटो आपका आया था 1949 में, सीटो आपका बना था 1954 में, इसके बाद कॉमिन फॉर्म है वो बना था 1947 में, और सेंटो बना था 1955 में। तो इस हिसाब से देखिए तो कॉमिन फॉर्म सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद आना चाहिए नाटो देन सीटो। तो कॉमिन फॉर्म नाटो एंड सीटो एंड देन सेंटो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी बार आइए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइन? तो इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता है किस ईयर साइन हुई थी? 1960 में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मिताली एक्सप्रेस इज स्टैब्लिश्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ईयर वाज द 123 एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स? तो 2008-9 के करीब जो इसे साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच ईयर वाज द इंडिया रसिया 2+2 डायलॉग हेल्ड? तो 2021 में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द गलवान वैली क्लैश इन 2020 टुक प्लेस बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो इंडिया और चाइना के बीच। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 है, द कोर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज? तो नो फर्स्ट स्ट्राइक। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, तमिल इशू, कश्मीर इशू, रिफ्यूजी इशू एंड डोकलाम इशू? तो तमिल इशू आपको देखने को मिल रहा था श्रीलंका में, कश्मीर इशू आपको पता है पाकिस्तान से रिलेटेड है, रिफ्यूजी इशू हुआ था बांग्लादेश में, और डोकलाम इशू चाइना में। तो इसको आप लोग कॉलम से यहाँ मतलब ऑप्शन से मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 16 है, द इमरजेंस ऑफ द पार्टी सिस्टम फर्स्ट टू प्लेस इन? तो इंग्लैंड में सबसे पहले पार्टी सिस्टम आया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन? इसका करेक्ट आंसर होगा 1885। इंडिया हैज़ अ, तो आपको पता है मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया के पास। इसके बाद जी ये स्टेटमेंट है, अ लिंग्विस्टिक रीजनल पार्टी इज शिवसेना? बिल्कुल सही है। ये आपको देखो तो महाराष्ट्र का एक पार्टी है जो कि लिंग्विस्टिक रीजनल पार्टी है, और इसका रीज़न दिया, रिलीजन बेस्ड रीजनल पार्टी इज नेम्ड हिंदू महासभा। हिंदू महासभा एक रिलीजन बेस्ड रीजनल पार्टी, ये सही है, लेकिन इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, इसका रीज़न कहाँ से हुआ है? तो बोथ एन आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? तो कैंडिडेट नॉमिनेशन एंड इलेक्शन ये तो है। अब क्यों पूछा है कौन फंक्शन नहीं है इसमें से? गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड एडमिशन ये भी है। पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन अगेन,
अप्लाइंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्सट्रैक्ट डिमांड्स, नहीं, ये कोई पार्टी का प्रेशर मतलब फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज अडॉप्टेड एट, तो आपको पता है 1945 के सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है वो अडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन इन द यूनाइटेड नेशंस वाज अडॉप्टेड ऑन, तो नवंबर 3 1950 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है द प्रिंसिपल हेड क्वार्टर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज लोकेटेड इन, तो न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 24 है द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो 1945 में। उसके बाद आपसे सिंपल फुल फॉर्म पूछ रहा है यूनेस्को का, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 26 है द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1944 में हुआ था, और ये मैंने आपको बताया था कि इसी हिसाब का IMF बना, और भी दूसरे सारे जो वर्ल्ड बैंक ये सब बने थे। इसका मैंने बाकायदा वन शॉट लाया है मैंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस वाले चैप्टर में, आप जाकर जरूर से उसे वॉच आउट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए है यहाँ पर टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अच्छा ये कितना होता है? 9 सालों का होता है। यहाँ कॉलम बी है टेन्योर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये 2 सालों का होता है, आपको पता है। और टेन्योर ऑफ सेक्रेटरी जनरल, तो ये 5 सालों का होता है। तो सेक्रेटरी जनरल का 5 साल देखिए यहाँ ऑप्शन बी में मिल जाएगा, और यहाँ 3 साल दिया, तो ये थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ी है कॉलम में, तो यहाँ पर 2 साल होना चाहिए था, तब ये आंसर पूरा सही बनेगा, आप यहाँ से मिला लेना। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 है द ऑब्जर्वर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर, ऑब्जर्वर स्टेट का मतलब जो अभी उसके फुल फ्लेज्ड मेंबर्स नहीं है, लेकिन उसके कामकाज में खासकर जनरल असेंबली के सेशंस वगैरह में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर स्टेट। तो आपको पता है साउथ सूडान हो गया या नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ सूडान की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है हाल ही क्या 2014 में वो मतलब 193rd मेंबर बना था यूनाइटेड नेशंस का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा हॉली सी और पैलेस्तीन, तो देखिए 2 3 करेक्ट एंड 1 4 इनकरेक्ट, ऑप्शन बी। 29 द प्राइमरी गोल ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज, तो ह्यूमन सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 30 द 26/11 टेररिस्ट अटैक इन मुंबई ऑकर्ड इन, तो ये 2008 में हुआ था। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन डेवलपिंग कंट्रीज फेस अ शॉर्टेज ऑफ, तो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ब्रेन ड्रेन का मतलब आपको पता है एक तरीके का माइग्रेशन होता है, जिसमें से एक कंट्री के खासकर डेवलपिंग कंट्री के जो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स होता है, वो माइग्रेट कर जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ, ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, ठीक है, उन्हें वो एनवायरनमेंट मिल सके, इसलिए इसी को हम लोग ब्रेन ड्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है द फुल फॉर्म ऑफ GHI, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 33 इन विच ईयर वाज द कोविड-19 डिजीज डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल पैंडेमिक, तो इसको कब डिक्लेयर किया गया था? तो 2020 में। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 34 है इन विच ईयर वाज द कोपेनहेगन अकॉर्ड अडॉप्टेड, तो 2009 में जो है ये अडॉप्ट किया गया था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड था बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 35 है अ न्यू एडिशन टू ग्लोबलाइज्ड टेररिज्म इज साइबर टेररिज्म। क्वेश्चन नंबर 36 है टू सॉल्व द रिफ्यूजी प्रॉब्लम द CAA अमेंडमेंट लॉ फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज वाज पास्ड इन, किस ईयर पास हुआ था? तो 2019 में। क्वेश्चन नंबर 37 है महाराजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन, तो 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। और क्वेश्चन नंबर 38 है द लास्ट स्टेट ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया वाज, तो ये तेलंगाना था। और क्वेश्चन नंबर 39 है सिक्किम वॉज इंटीग्रेटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन, तो ये मैंने आपको कई बार करवाया भी है कि सिक्किम इंडिया में कब शामिल हुआ, कब इनकॉर्पोरेट किया गया, तो इस ईयर ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, ये आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 40 है छत्तीसगढ़ उत्तराखंड एंड झारखंड स्टेट्स वर क्रिएटेड इन विच ईयर, तो 2000 में, ठीक है। तो यहाँ हमारा 40 MCQs यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि सेशन आपको जो है हेल्पफुल लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, और खासकर हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं बहुत सारे अपडेट्स और जो भी नोटिस वगैरह रहता है मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की सेशन में बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट किसी और सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।